नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, डायमंड कॉमिक्स में चाचा चौधरी की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है चाचा चौधरी शहर में शेर। और ये एक मेगा डाइजेस्ट एडिशन है, इसलिए मैं इस कॉमिक्स का 3 पार्ट बनाऊंगा और तीनों पार्ट को आप जरूर से देखना। अगर इस कॉमिक्स की सारी स्टोरी को एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इस कॉमिक्स का 3 पार्ट बना रहा हूं और तीनों पार्ट को आप जरूर से देखना। ओके, तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। सबसे पहले देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, और इसकी पहली स्टोरी है जिसका नाम है शहर में शेर। चाचा जी, आपकी शादी कैसे हुई? मैं और बीनी एक रेस्तरा में मिले और हमने शादी करने का फैसला कर लिया। मैं किसी और को इल्जाम क्यों दूं? शादी के होते ही मेरी बीवी ने मेरी आदतें बदलनी शुरू कर दी। उसने मेरी सिगरेट छुड़वा दी और घर वक्त पर पहुंचने की आदत डाली। उसने मुझे सभ्य, शिष्ट और ज्ञानी बनाया। यही नहीं, उसने मुझे फाइन आर्ट्स, क्लासिकल संगीत, ड्रामा की प्रशंसा करना और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना सिखाया। इतना सब होने के बाद मैं परफेक्ट इंसान बन गया। आप में परिवर्तन करने के लिए आपकी वाइफ खुश होंगी। नहीं, उसमें इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया है, क्योंकि वो जहां की तहां रह गई है। याद रखो, मुसीबत और ग्राहक कभी भी आ सकते हैं। बचो, ये शोर कैसा? भागो, कोई मेरे बच्चे को बचाओ। लगता है वो शेर सर्कस से छूटकर आ गया है। साबू, उस बच्चे को बचाओ। हु हुब्बा, धड़ाक। मैं उसे पीछे धकेलने में कामयाब हुआ। जानवर के पंजे ब्लेड जैसे तेज हैं। उसने मुझे कई जगह जख्मी कर दिया है। अगर उसकी पूंछ मेरे हाथ आ जाए तो मैं उसे मात दे सकता हूं। आखिर मैं उसे पकड़ने में कामयाब हुआ। साबू, उसे फिरकी की तरह घुमा दो। और साबू उसे फिरकी की तरह घुमाने लगा और एक तरफ उसे छोड़ दिया। जाओ, धप। हमारा एक शेर छूट गया है। कहीं वो इधर तो नहीं आया? वो जहां से आया था वहीं पहुंच गया है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है अमूल्य बिल्ली। स्कैम, मर्डर, डकैती, अगवा, सारा न्यूज़पेपर ऐसी खबरों से भरा है। पता नहीं दुनिया कहां जाएगी। बांग। ओह बिली, क्या तुमने कुछ कहा? नहीं, वो बंदूक की आवाज थी। हमारा रॉकेट कहां है? मुझे फिक्र हो गई है। गोली के चलने की आवाज उधर से आई थी। रॉकेट, तुम इतनी दहशत में क्यों हो? अरे, बेजुबान जानवर को क्यों मारना चाहते हो? मेरे रास्ते से हट जाओ। शहर में आवारा कुत्ते बहुत हो गए हैं। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने जिंदा या मुर्दा कुत्ता लाने पर 500 रुपए इनाम रखा है। मगर वो आवारा नहीं है, वो मेरा पालतू जानवर है। कुछ भी हो, उसे मारकर मुझे 500 रुपए कमाने हैं। ओह, बंदूक में गोलियां खत्म। मैं तुम्हें इस रस्सी से जकड़कर ले जाऊंगा। कुत्ता इस घर के अंदर गया है। ओह, तुमने मेरे रॉकेट को परेशान करने की हिम्मत कैसे की? बोवन, जिस मूर्ति की यह तस्वीर है उसे म्यूजियम से ले उड़ना है। जरा उसे मुझे दिखाओ रोनो। एक मामूली बिल्ली? म्यूजियम में और कई कीमती चीजें होंगी, जैसे पुराने जेवरात होंगे। ये महारानी कोट कोपर की बिल्ली थी, जिसे वो बहुत प्यार करती थी। जब वो जानवर मरा तो महारानी ने उसकी सोने की मूर्ति बनवाई, जिसकी आंखों में करोड़ों रुपए के 2 हीरे फिट हैं। तब सचमुच वो मूर्ति हमें अमीर बना देगी। जिस तरह हिटलर का डुप्लीकेट था, उसी तरह हर कीमती चीज की नकल होती है। तुम्हारे हाथ में वही है, तो फिर असली मूर्ति कहां है? वो उस कमरे में सुरक्षित है। तो फिर मैं यहां का
मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मैं अंदर जाता हूँ। मैं असली मूर्ति लेने आया हूँ। इस कमरे में सिर्फ हम दोनों हैं। ढाई, लगता है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं, छछुंदर। धड़ाक। इस म्यूजियम की सिक्योरिटी का जिम्मा हमारे ऊपर है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है बॉल और पहलवान। शंकर, आज छुट्टी है, क्रिकेट खेलें। असलम, पहले बैटिंग मैं करूंगा। टॉस कर लेते हैं, वही डिसाइड करेगा कि पहले कौन खेले। मेरी टेल। हेड्स, मैं बैटिंग करूंगा। सर्राट। सटाक। बॉल उस घर में गई है, जाओ उसे लाओ। तुम फील्डिंग कर रहे हो, वो तुम्हारा काम है। ट्रेन ट्रेन। अंकल, हमारी बॉल नहीं मिलेगी। बच्चों, खेल क्यों नहीं रहे? चाचा जी, वो पहलवान हमारी गेंद नहीं देता। साबू, जाकर बॉल लेकर आओ। और साबू जाकर कमरे की घंटी बजाता है। ट्रेन ट्रेन, इस बार मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा। तुम कुछ कह रहे थे? हुजूर, लीजिए बॉल। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है बेसुरा गायक। धोती फाड़ के रुमाल हो गया। धोती फाड़ के रुमाल हो गया। ओह, ये शोर कैसा? साथ वाली कोठी पॉप पापा एक पॉप गायक ने खरीद ली है। वो रियाज कर रहा है, उसे जाकर रोको। मैं गई थी, उसके गार्ड ने बाहर से भगा दिया था। बेसुरे के पास इतनी दौलत कहां से आ गई? वो हर महीने विदेश में शो करने जाता है। कल ही एक हफ्ते के लिए मैक्सिको जा रहा है। सोने की कोशिश करो। मैक्सिको में शो, एक हफ्ते बाद रॉकेट। आओ एयरपोर्ट चलें। पॉप पापा 7 दिन के बाद दौड़ता है। पॉप पापा, कैसे हो? आई एम ऑल राइट। तुम भारतीय संगीत की विदेशों में धूम मचा रहे हो। मुझे खुशी है, एक महान गायक मेरा पड़ोसी है। ऑटोग्राफ प्लीज। श्योर मिस्टर चौधरी, अब मैं चलता हूं, फिर मिलेंगे। जरा रुको, मैं तुम्हारा गिटार बजाना चाहता हूं। ये नौसुखियों का काम नहीं है। दो तो सही, मैं सुर लगा सकता हूं। नहीं, देखो, गिटार मुझे दे दो, नहीं तो मेरा कुत्ता काट लेगा। ठीक है। ये बज नहीं रहा, खराब हो गया है। इसे खोलकर ठीक करता हूं। नहीं, कोकेन ड्रग्स के पैकेट्स, यानी तुम म्यूजिक की आड़ में स्मगलिंग करते हो। चलो पुलिस स्टेशन, वहां तुमसे 8वां सुर गवाएंगे। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है भगौड़ा। चाचा जी, वो किसकी तस्वीर है? ये खतरनाक टेररिस्ट जगालो की फोटो है। पुलिस उसे पकड़कर जेल में डालना चाहती है, क्योंकि वो जब तक बाहर रहेगा समाज के लिए खतरा बना रहेगा। जब उसकी तस्वीर खींची थी तब उसे पकड़कर बंद क्यों नहीं किया? रघु, तुम्हारी टांग को क्या हो गया? शहर में कुछ दिन पहले बम ब्लास्ट हुआ था, उसकी ये भेंट चढ़ गई। कांस्टेबल गत्का, बड़े गुस्से में दिखाई दे रहे हो। टेररिस्ट जगालो की तलाश में निकला हूं। पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि जब तक उसे पकड़कर नहीं लाते मेरी तरक्की रुकी रहेगी। वो रहा वो। अरे ए, रुको, हाथ लगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? चाटा। भविष्य में किसी महिला से छेड़खानी ना करना। चाचा जी, बुरी हुई। क्या तुम्हें ट्रेनिंग में यह नहीं बताया गया कि औरत की चाल आदमी से अलग होती है? ये मेरी तरक्की का सवाल है। चाचा जी, कुछ करिए। हम टेररिस्ट को पकड़ेंगे, लेकिन तुम्हारे प्रमोशन के लिए नहीं, बल्कि वो सोसाइटी के लिए खतरा है। जगालो, यही है वो टेररिस्ट। चाचा जी, जिसको आपने रोका है उसकी शक्ल जगालो से नहीं मिलती। देखो, छुपने के लिए सिर मिंडवाया जा सकता है। एक शरीफ इज्जतदार आदमी को परेशान कर रहे हो, लेकिन वो बायां कटा हुआ कान नहीं छुपा सकता। और फिर जब मैंने उसका नाम पुकारा तो उसने मुड़कर देखा। हाँ चाचा जी, आप ठीक कह रहे हैं।
चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। तुमने मुझे पहचान कर गलती की, अब इसका अंजाम भुगतो। छड़ी फेंको। धड़ाक। लो। आऊ। कांस्टेबल गत्का, संभालो मुजरिम को। चलो बाय। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है बीनी का पर्स। सुगा, अगर हम उस महिला को गिरा दें तो मैं उसका पर्स लेकर रफ्फू चक्कर हो सकता हूं। ठीक है फुक्का, लो। छिलका तो वैसे भी फेंकना था। मुझे कुछ शॉपिंग करनी है। मैं इसके पीछे चलूं ताकि जब ये गिरे मैं झट से पर्स उठा लूं। फिसलना। ओह, यही मौका है। धड़ाम। बचाओ। मारा गया बेचारा फुक्का। सॉरी, मैं फिसल गई थी। हाय मेरी कमर। तो चलिए फुक्का, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, एक औरत से मात खा गया। सुगा, मेरी कमर टूटी जा रही है और ऊपर से तुम बरस रहे हो। तुम कैसे दोस्त हो? इस बार मैं उसे चाकू दिखाऊंगा और पर्स छीन लूंगा। वो जा रही है। गनीमत है कि मोटे लोग धीरे चलते हैं। औरत, अगर तुम अपनी जान की सलामती चाहती हो तो अपना पर्स मेरे हवाले कर दो। ये लो। धड़ाक। आऊ। पता नहीं मच्छर कॉकरोच कहां से आ जाते हैं। वो फिर तुम्हें चकमा दे गई। उसने अचानक मुझ पर वार कर दिया था। अब ये रिवॉल्वर उससे निपटेगी। अगर वो पर्स मेरे हवाले नहीं करेगी तो मैं उसे गोली मार दूंगा। अरे रुको, तुम्हारी गन की आवाज सुनकर पुलिस आ जाएगी और तुम पकड़े जाओगे। मेरी गन में साइलेंसर लगा है, आवाज नहीं होगी। ठीक है, हम इन्हें बदल लेते हैं। अब इससे उसे मारूंगा। कहो, तुम अपना पर्स मेरे हवाले करोगी या तुम्हें मारने के बाद मैं उसे छीन लूं? मैं पर्स नहीं दूंगी। ठीक है, फिर गोली खाओ। ओह, ये फायर क्यों नहीं कर रही? क्योंकि उसमें बुलेट नहीं है। जब गन चलेगी नहीं तो आवाज कहां से होगी? मैं मुक्का मारकर तुम्हारी नाक तोड़ दूंगा। तुम जानते हो कि जो मेरे हाथ में गन है उसमें गोलियों से भरी है। हैंड्स अप। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्योंकि जिसे तुम लूटना चाहते थे वो मेरी पत्नी है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है बोलता पेड़। शहर के बाहर एक पुराना पेड़ है। थके हारे यात्री आते हैं और पेड़ के घनी छाया में विश्राम करते हैं। एक दिन पेड़ के अंदर से आवाज आई, यात्री, तुम मेरी ठंडी छांव में आराम कर रहे हो, इसका टैक्स दो। अरे, पेड़ भी कोई टैक्स मांगते हैं? मुझसे जुबान लड़ाता है। ये ले, ताड़। पेड़ देवता, माफ करना, ये मैं अपना बटुआ तुम्हारे चरणों में रखता हूँ। यात्री चल देता है। थोड़ी दूर जाने पर, चाचा जी जरा बात सुनना, आज मैंने एक अजीब बात देखी। वो पेड़ अपनी छांव का टैक्स मांगता है। पेड़ और छांव का टैक्स? आओ मेरे साथ। पेड़ के अंदर से फिर आवाज आती है, यात्री, मेरी छांव में बैठने आया है तो तुझे टैक्स देना होगा। ये आवाज तो जानी पहचानी लगती है। पेड़ में यहां बैठने नहीं, तुझे काटने आया हूं। संभालो, आई मेरी कुल्हाड़ी। न न न न, ऐसा ना करना, पेड़ के साथ मैं भी कट जाऊंगा। अरे रुल्दू, तुम। रुल्दू बाहर आता है। चाचा जी, इस पेड़ के खोखले तने में बैठकर मैंने सोचा था कि लोगों को बेवकूफ बनाऊंगा और पैसे ऐंठूंगा। अब जब भेद खुल गया है तो मैं इस यात्री का बटुआ वापस करता हूं। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है चाचा चौधरी की पिचकारी। आज होली है, खूब जम के खेलेंगे। आप पिचकारी भर लो। रंगने के लिए आज किसे पकड़ें? चाचा चौधरी को। बड़ा चालाक समझते हैं खुद को, और उसने कभी किसी से मात नहीं खाई। फिर क्या है, पकड़कर रंग दो उसको। लेकिन वो हमें मिलेगा कहाँ? मैंने उसी थोड़ी देर पहले नत्थू पान वाले की दुकान पर देखा था। अब वो वापस लौट ही रहा होगा। खामोश, चाचा चौधरी इधर ही आ रहा है। चुपचाप सब छिप जाओ। होली है, रंग दो पूरी तरह, जाने ना पाए। चौधरी, आज कहाँ गई तेरी होशियारी? चला गया वो हार मानकर, पर मुझे लगता है कि वो लौट कर आएगा और बदला देगा।
ये नहीं हो सकता। एक तो उसके पास पिचकारी नहीं, दूसरे हम इतने सारे लोगों पर वो रंग कैसे डालेगा। तभी अरे ये रंग की मोटी बौछार कहां से आई। मैं न कहता था कि चाचा चौधरी लौट कर आएगा। अब भागो यहां से। होली है। अरे बाप रे, उसने तो सबको रंग दिया। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है चोरी। हुन गठरी में क्या लाए हो? रोगन, इसमें दौलत है। तुम एक गली के कुत्ते को दौलत कहते हो? देखो ये चाचा चौधरी का जानवर है, लाखों में बिकेगा। हमारा घर आ गया, कुत्ता छूट गया। वो उस कमबख्त ने मेरे सारे कबूतर उड़ा दिए। मैं इसे बांध कर रखता हूं, बेहतर होगा कम या ज्यादा पैसों में इसे बेच दें। वफादार कुत्ता बिकाऊं, ये चोर उचक्कों से मेरे घर की रखवाली कर सकता है। जनाब, उस कुत्ते की कीमत क्या है? सिर्फ 1 लाख रुपए। इतना महंगा? उसमें ऐसी क्या बात है? चाचा चौधरी के घर चोरी हुई? क्या कभी ऐसा सुना है क्या? क्यों, मेरे साथ चलोगे? वो बचाओ। मुझे वो कुत्ता नहीं खरीदना, वो तो खाने को दौड़ता है। सारा दिन टीवी देखते रहोगे या कुछ घर की भी सूद लोगे? क्या हो गया है बीनी? रॉकेट घर से गायब है। मैं जाकर उसे ढूंढता हूं। जनाब, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? उधर एक कुत्ता मुझ पर टूट पड़ा है। बाप रे, कुत्ते का मालिक चाचा चौधरी, मैं उसे गोली मार दूंगा। तभी जंप, चोरी और सेना जोड़ी, रहम। याद रखो, रॉकेट कुत्ता नहीं, हमारे परिवार का सदस्य है। इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे हम इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं आपसे इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। और हमारे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप 10 पिटारा को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।